ये औरत एक रेड कारपेट पे चल रही हैं। इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो यूक्रेन का फ्लैग है और इन्होंने अपने ऊपर जो ये लाल इंक गिराई है ये दिखाता है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं। फैशन मैटर्स, और ये इस बारे में नहीं है कि हम क्या कपड़े पहनते हैं, ये इस बारे में है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारे बारे में क्या बोलते हैं। फैशन impacts our economy, our society and our personal lives। और जब बात साइकोलॉजी ऑफ फैशन की आती है तो हमारे कपड़े सिर्फ हमें अफेक्ट नहीं करते, हमारे आसपास के लोग हमें कैसे परसीव करते हैं उसको भी अफेक्ट करते हैं। पूरी फैशन इंडस्ट्री की वैल्यू $3 ट्रिलियन है और ये हर उस इंसान को इफेक्ट करता है जो कपड़े पहनता है। क्या कभी सोचा है कि जो कपड़े हम पहनते हैं वो हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं? डॉक्टर कैरोलिन मायर एक बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं और पहले इंसान जिन्होंने साइकोलॉजी ऑफ फैशन की फील्ड में मास्टर्स डिग्री प्राप्त करी है। उन्होंने कहा है, our clothing choices reflect how we want to be seen, although that may not always align with how others perceive us। और तुम्हारे कपड़े सिर्फ ये डिटरमाइन नहीं करते कि लोग तुम्हें कैसे परसीव कर रहे हैं, वो ये भी डिटरमाइन करते हैं कि तुम खुद को कैसे परसीव कर रहे हो जब तुम कुछ कपड़ों से इमोशंस अटैच करने लग जाते हो। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल थे और उनको आधा आधा डिवाइड कर दिया था और एक ग्रुप को लैब कोट्स दिए गए थे और एक को नहीं दिए गए थे और बोला गया था कि जो लैब कोट है इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ केयर एंड अटेंशन। तो जब वो अटेंशन टेस्ट हुआ तो जिन लोगों ने लैब कोट पहना था दे आउट परफॉर्म द पीपल जिन्होंने नहीं पहना था लैब कोट। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात, जिन लोगों को लैब कोट दिए गए थे उनमें से भी आधों को बोला था कि तुम्हारे लैब कोट डॉक्टर के लैब कोट्स हैं और बाकी आधों को बोला गया था कि तुम्हारे लैब कोट जो पेंटर होता है उसके लैब कोट्स हैं। तो जिन लोगों ने डॉक्टर वाले लैब कोट पहने थे या फिर उनको लग रहा था उन्होंने डॉक्टर वाले लैब कोट पहने हैं, इवन दे आउट परफॉर्म द वंस हु वर वेयरिंग पेंटर लैब कोट्स। और ये पता है क्यों हुआ? दिस इज अ फिनोमेना कॉल्ड एनक्लोडेड कॉग्निशन। और इसका मतलब ये होता है कि जब तुम एक पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथिंग पहनते हो जिसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग है तो वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल प्रोसेस को इफेक्ट करता है। तो अगर उन लोगों ने डॉक्टर्स कोट पहना था तो दे टेंड टू फील मोर अटेंटिव एंड मोर केयरिंग। हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि हम कहीं गए हो और हमें कॉम्प्लीमेंट मिला हो कि आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, और वो सेम कपड़े पहन के हम कहीं और गए और वहां भी हमें सेम कॉम्प्लीमेंट मिला कि आज तो तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। तो जब ऐसा होता है तो यू स्टार्ट एसोसिएटिंग दोज कॉम्प्लीमेंट्स विद योर क्लोथ्स और वो कपड़े पहन के यू स्टार्ट फीलिंग अ सेंस ऑफ पावर। तो तुम्हें लगता है मैं जब ये कपड़े पहनता हूं तब तो मैं अच्छा लगता हूं। यू स्टार्ट गेनिंग अ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस विच इज रिलेटेड टू दोज क्लोथ्स। और उसके बाद अगर कभी तुम्हें ऐसी जगह जाना होता है वेयर यू नीड टू मेक एन इम्प्रेशन, तब तुम वो कपड़े पहनते हो because those clothes are related to confidence and feeling powerful। but at the end of the day ये याद रखना ज़रूरी है कि वो सिर्फ कपड़े हैं, उनमें खुद की कोई पावर नहीं है। This is what we have associated it with। इसलिए कभी तुम्हें जॉब इंटरव्यू के लिए जाना हो तो सिर्फ अपने बहुत अच्छे कपड़े पहन के मत जाना, प्रिपरेशन करके भी जाना। Those clothes you wear that will add on to your confidence but it won't get you the job। अगर अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये कपड़ों की फोटोज दिखाऊं तो यू विल नो कि ये कपड़े कौन इंसान पहनेगा, यू विल नो कि इस इंसान का प्रोफेशन क्या है, यू विल नो ये इंसान मेल है या इंसान फीमेल है। और अगर मैं तुम्हें ये कपड़े दिखाऊं तो यू विल नो कि ये इंसान कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है, कौन से एरिया को बिलोंग करता है। दैट इज हाउ फैशन इज एन आइडेंटिटी एंड नॉट जस्ट जनरल आइडेंटिटीज, पर्सनल आइडेंटिटीज एज वेल। ये देखो, अब ये कुछ लोग हैं जिनके सिर्फ कपड़े दिख रहे हैं तुम्हें, ना इनकी शक्ल दिख रही है ना इनके बारे में कुछ लिखा है, सिर्फ इनके कपड़े दिख रहे हैं। बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हेयर कैन आइडेंटिफाई ये लोग कौन है।
क्योंकि इनके जो कपड़े हैं ये इनकी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। चाहे वो अडोल्फ हिटलर की नाजी यूनिफॉर्म हो, या फिर मदर टेरेसा की वाइट एंड ब्लू साड़ी हो, या फिर जवाहरलाल नेहरू के पॉकेट में एक रोज हो, या फिर चार्ली चैपलिन का सूट और हैट और उनके शूज हो, इससे पता चलता है कि ये लोग कौन है। दैट्स हाउ फैशन इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी। सिर्फ यही नहीं, फैशन इज ऑल्सो हिस्ट्री एंड कल्चर। अगर मैं तुम्हें अभी कुछ लोगों की फोटो दिखाऊं जो कि हमसे बहुत पहले के टाइम में रहते थे, उनके सिर्फ कपड़े देख के तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो किस टाइम में रहते थे, किस जगह रहते थे, उनका कल्चर क्या था। दिस पर्सन इज एंशिएंट ग्रीक, दिस इज इंडियन ट्राइबल, दिस इज ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथिंग, और ये है वो जो आजकल हम सब लोग पहनते हैं, फेमसली नोन एज द जेन ज़ी फैशन। इनफैक्ट यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आई एम श्योर तुम्हें भी रिकमेंड हुई होंगी, जो कि फैशन ओवर द पास्ट 100 ईयर्स दिखाते हैं, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। ये औरत एक रेड कारपेट पे चल रही हैं। इन्होंने जो ड्रेस पहनी है वो यूक्रेन का फ्लैग है, और इन्होंने अपने ऊपर जो ये लाल इंक गिराई है, ये दिखाता है कि यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं। दैट इज हाउ फैशन इज ऑल्सो अ मूवमेंट। फैशन एक कला है, पर फैशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट भी करता है। फैशन हमारी इकोनॉमी, सोसाइटी, पर्सनल लाइफ, सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, फैशन इज अ पावरफुल फॉर्म ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। तुम्हारा फैशन ये बताता है कि तुम दुनिया कैसे देखते हो, और ये भी कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है।